ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आपने क्लाइंट्स को कहाँ से फाइंड आउट करना है। तो आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और यू कैन से इंपॉर्टेंट कंसर्न जो कि स्टूडेंट्स की होती है उसको मैं डिस्कस करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको जो है वो क्लियर करूँ कि आपको कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि मैम जब हमें कोई क्लाइंट मिलता है या कोई क्लाइंट हमें अप्रोच करता है या हम किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं, सैलरी का और परसेंटेज का। तो ये क्या है या हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि इस फील्ड में, इस निश में जब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की, तो आपको जब भी कोई क्लाइंट जो है वो अप्रोच करता है तो आपके पास दो पेमेंट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, यानी अर्निंग के ऑप्शंस जो है वो दो हैं। एक है सैलरी, एक है परसेंटेज। सैलरी क्या है? सैलरी का मतलब यही है कि आप जो है वो एक स्पेसिफिक लाइक पूरा महीने के लिए काम करते हैं, उसके बाद एक स्पेसिफिक सैलरी होती है, आपको जो है वो मिल जाती है। इसको कहते हैं सैलरी पे होना। और दूसरी चीज आ जाती है परसेंटेज। अब क्योंकि जो एक न्यूबी है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि परसेंटेज की जो टर्म है इसका क्या मतलब है। सैलरी तो सबको समझ आती है। परसेंटेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक क्लाइंट है, उसने आपको अप्रोच किया, ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद आपने प्रॉफिट जनरेट करना है। तो जो आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे उसमें से एक स्पेसिफिक शेयर या परसेंटेज जो है वो आपके लिए डिसाइडेड होती है कि वो आपको दी जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ परसेंटेज, और परसेंटेज इज गिवन फ्रॉम प्रॉफिट, इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ ऑन व्हाट परसेंटेज यू वांट टू कंटिन्यू। यूजुअली 30-70 होती है, 30 फॉर वीए या फिर जो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, एंड 70 फॉर द क्लाइंट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे यही मतलब है कि आप किसी क्लाइंट के लिए जब काम करेंगे तो काम करने के बाद आप एक स्पेसिफिक प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे, उसमें से 30% आपका होगा और 70% जो है वो क्लाइंट का होगा। अब यहाँ पे मसला जो है वो ये आता है कि आपको किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्या सैलरी वाला ऑप्शन अच्छा है आपके लिए या परसेंटेज वाला ऑप्शन अच्छा है, और इनके ड्रॉबैक्स क्या है। देखिए, अगर तो आप न्यूबी हैं, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं और आपके सामने ये दोनों ऑप्शंस आते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है वो सैलरी वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट इतनी जल्दी जनरेट नहीं होता है। इट टेक्स टाइम टू जनरेट प्रॉफिट अनटिल और अनलेस आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हों कि आप जो है वो ऑलरेडी उनको लगा चुके हैं, या आपको बिल्कुल गारंटी है, अश्योरिटी है कि इसके ऊपर जो है वो आपने अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर ही लेना है। ठीक है, आपको डेफिनेटली सैलरी के साथ जो है वो जाना चाहिए। लेकिन अगर एक सैलरी का ड्रॉबैक हम देखें तो वो ये है कि अगर आप जो है वो किसी क्लाइंट को बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं और आप एक स्पेसिफिक सैलरी के ऊपर ही हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे है कि आप क्लाइंट के लिए इतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और आप खुद जो है वो आपकी सैलरी, आप एक सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं। सही है। अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हैं कि अब मैं क्या करूँ और मुझे क्या करना चाहिए, कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, देखें, अगर तो आप अपने ऊपर, आपको एतमाद है एंड यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि आपके पास ऐसा डाटा मौजूद है, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं कि कल को कोई भी क्लाइंट आता है, उसका अकाउंट आता है, आप उसको रनिंग में ला सकते हैं और एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो प्रॉफिट के तौर पे जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस है इतना कि आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको परसेंटेज के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज के ऊपर आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, ज्यादा एज मिलेगा। लेकिन अगर आप इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है और आपके सामने दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आपको सैलरी पे जाना चाहिए। क्योंकि जब आप सैलरी पे काम करेंगे, अपने आप को लाइक प्रूव कर देंगे, ठीक है, अपने काम के जरिए से, अपनी डीलिंग के जरिए से, कि क्लाइंट आपसे जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इन द लॉन्ग रन जब आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे तो वहां पे आप परसेंटेज की भी डिमांड कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो, आप किसी क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से डील कर रहे होते हो, तो कोई भी क्लाइंट ये कभी नहीं चाहेगा कि एक बीए जो मेरे साथ काफी टाइम से चल रहा है उसको इस बेस के ऊपर, इस कंसर्न के ऊपर मैं छोड़ दूं, जो कि गलत भी नहीं है। ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे आपने यही डिसाइड करना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बैकअप, योर डाटा, जिसके ऊपर मैं बार बार जो है वो जोर देती हूँ कि आपको इसके ऊपर काम करना है। आपके पास प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए, ब्रांड्स होने चाहिए। अगर ये चीज़ है एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर लोगे, डेफिनेटली विदाउट सेकेंड थॉट गो फॉर परसेंटेज। सही है। अब काम करें और अपनी एक स्पेसिफिक परसेंटेज लें, बजाय इसके कि आप एक ही सैलरी के ऊपर जो है वो लगे रहें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपके पास सैलरी का ऑप्शन है, तो उसको अवेल करें। ठीक है। सो आई होप सो कि अब जो है वो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सैलरी और परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट है, और आप कहाँ पे लाई करते हैं, आपको इन दोनों में से कौन से वाले ऑप्शन के साथ जो है वो
जाना चाहिए और किस तरीके से ये चीज वर्क करती है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नीश टू नीश। एंड हमारी नीश अमेजोन की है, तो इसके अंदर जो है वो ये दो वर्ड्स बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं कि आप क्लाइंट के साथ सैलरी पे काम कर रहे हैं या फिर आप क्लाइंट के साथ जो है वो परसेंटेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।